जगमगाते दीपकों को दीपावली की और इस ओल्ड एज होम के 13वें वर्ष की और सबके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं विचार कर रही थी कि कलयुग के अंत में सारी सृष्टि ही ओल्ड एज होम है, क्योंकि सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। उसमें भी ये विशेष गॉडली ओल्ड एज होम है और इसका हम 13वां वर्ष मना रहे हैं। तो ये जो 13 शब्द है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा हमें कहते हैं बच्चे 13 करना सीखो, तय और मैं, बस इतना ही अंतर है। जब मेरा मेरा करते हैं तो मैले हो जाते हैं, 13 करते हैं तो तैरना सीख जाते हैं। तो जब भी हम याद करेंगे कि ये 13वां वर्ष चल रहा है तो हमारे पुरुषार्थ में अपने आप ही तीव्रता आएगी। जैन धर्म में एक 13 पंथ है। मैंने पूछा आपने ये नाम क्यों रखा? उन्होंने कहा हे प्रभु ये पंथ 13 है, इसलिए हमने इसका नाम 13 पंथ रखा। गुरु नानक देव जी ने भी जब सौदा करते करते 13 की गिनती आई तो 13 करते वो समर्पित ही हो गए। तो ये 13 शब्द हम सबको आगे बढ़ाने वाला है। और दीपावली का पर्व तो है ही अति विशेष। दीपावली 5 पर्वों को अपने साथ लेके आती है। पहला है धनतेरस, दूसरा है नरक चतुर्दशी, तीसरी दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और 5वां भाई दूज। तो धनतेरस वास्तव में वैद धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। उनका जन्मदिन है धनतेरस। उस दिन हम नए बर्तनों में खरीफ की जो नई फसल तैयार होती है उसको भून के डालते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये यादगार है संगम युग की। संगम युग में तो हम प्रतिदिन तीनों वक्त भोग लगा के खाते हैं, पर भक्ति मार्ग में एक ही दिन आता है। तो अगर प्रतिदिन भोग लगा के भोजन खाएं तो तन और मन दोनों स्वस्थ। और वैद धन्वंतरी तो हमारे बाबा हैं, उनका वरदान तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा। उसके बाद नरक चतुर्दशी की भी एक भक्ति मार्ग में कहानी है कि एक नरकासुर नाम का राक्षस था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था और वो 16,000 कन्याएं प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमें मुक्त कराओ, हमें मुक्त कराओ। आखिर भगवान धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने नरकासुर को मारा और वो 16,000 कन्याएं मुक्त हुई। तो ये नरकासुर कौन है? ये देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही नरकासुर है। और 16,000 वो आत्माएं जो भगवान के गले की माला हैं, माला में पिरोए हुए मणके हैं, उससे बहुत प्रेम करने वाली हैं, वो इस नरकासुर के बंधन में हैं और वो पुकारती हैं तो भगवान आते हैं, देह अभिमान से मुक्त कराते हैं और वो 16,000 कन्याएं मुक्त होकर के भगवान को अर्पित हो जाती हैं। ये नरक चतुर्दशी की कहानी है। दीपावली का त्यौहार तो है ही बहुत फेमस। उसमें हम सबके लिए एक बहुत सुंदर संदेश है। देखिए, दिया मिट्टी का बना होता है और मिट्टी के दिए की कीमत बाजार में 15 पैसे, 25 पैसे, पहले तो ऐसी होती थी, अब 5-10 रुपया हो गई होगी। लेकिन जब उसमें बाती डल जाती है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है। बड़े बड़े राजा लोग भी उसके आगे शीश झुकाते हैं। बाती जलने से वो इतना अमूल्य हो गया, उसके आगे प्रण लिए जाते हैं, उसके ऊपर धन दौलत कुर्बान किए जाते हैं। तो ये
बाती किसकी प्रतीक है? ये इस देह रूपी दिए के भीतर जगमगाने वाली आत्मा रूपी बाती की प्रतीक है। देह तो मिट्टी की है, इसकी क्या कीमत है, लेकिन जब इसमें बाती जगमगाती है तो ये जगमगाती हुई ज्योति कितनों को भगवान पे कुर्बान करवाती है, कितनों को रास्ता दिखाती है, अंधकार में रोशनी फैलाती है। और दिए की सुबह जब बाती बुझ जाती है तो उस मिट्टी के दिए को उठा के हम फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। और इस देह में से भी जब बाती निकल जाती है तो इस देह का भी क्या होता है, ये भी खाक को सुपुर्द हो जाती है। तो ये दीपावली का त्यौहार हमें आत्म भाव में टिकाता है। दीपावली में एक बड़ा दिया लेते हैं जिसको हम दीपराज कहते हैं, और उस दीपराज से बाकी दियों को जलाते हैं। मोमबत्ती से नहीं जलाते, माचिस से नहीं जलाते, पहले बड़ा दिया जलेगा और बड़े दिए से छोटे दिए जलेंगे। तो भगवान शिव दीपराज हैं, हम सब दीप रानियाँ हैं। वो धरती पर आते हैं, अपनी रोशनी से हमें रोशन करते हैं। उसकी यादगार ये दीपावली है। और दीपावली पे हाथी घोड़े, मिठाई में भी हाथी घोड़े होते, तो सतयुग में जो समृद्धि होगी ना, हीरे मोती हाथी घोड़े महल, उसके ये प्रतीक है। केवल दीपावली पे ही होते हैं वो। दीपावली पे आतिशबाजी जलती है, तो ये भी सतयुग आने से पहले इस दुनिया में जो आतिशबाजी होगी, जो मिसाइल्स चलेंगी, उनका प्रतीक है। दीपावली पे हम घरों को स्वच्छ करते हैं, भाई लक्ष्मी आएगी, तो ये प्रकृति सारी सृष्टि को ही स्वच्छ कर देगी, तभी तो लक्ष्मी नारायण सिंहासन पे आरूढ़ होंगे। नए वस्त्र पहनते हैं हम, तो सतयुग में हमें देखो कितना चमकता हुआ नया कपड़ा मिलेगा। अब वाले कपड़े को तो कहीं टाँका लगा है, कहीं चत्ती लगी है, कहीं कुछ है। और दीपावली पे नई बही खाते शुरू करते हैं, तो हमारे कर्म बंधन खत्म होकर के अब कर्म संबंध शुरू हो रही है। दीपावली पे हम स्वास्तिक लगाते हैं, जो पांचों युगों के ज्ञान का प्रतीक है। और ऐसे अगर हम यज्ञ की बात करें तो बाबा दीपावली पे समर्पित हुआ, सारी दादियाँ दीपावली पे समर्पित हुई, तो यज्ञ की शुरुआत का भी ये त्यौहार है। उसके बाद आता है गोवर्धन। गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन मतलब जिससे गौओं की वृद्धि हो, और गौओं की वृद्धि होगी तभी तो घी दूध की नदियाँ बहेंगी। तो ऐसा युग जिसमें समृद्धि है, सुख है, वो आता है। दीपावली अपने साथ लेके आती है, और उसको लाने के लिए हम सब एक एक उंगली लगाते हैं। और उंगली के ये 3 पोर्शन हैं। हम अपना तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, भगवान के सहयोगी बनते हैं। भगवान कहते हैं मैं अकेला भी सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपका भाग्य बने, इसलिए आपको उंगली जरूर लगानी है। और उसके बाद आती है भाई दूज। सतयुग में हमारी भाई भाई की दृष्टि नेचुरल होगी। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है। भक्ति मार्ग में यम और यमुना दोनों सगे भाई बहन थे। यम मतलब धर्मराज, तो धर्मराज तो ऊपर रह गए, और यमुना नदी, उसकी शादी हो गई तो धरती पे आ गई। वो कभी यूं बहती है, कभी यूं बहती है, बहती 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 बहती। तो एक दिन उसने अपने भाई को निमंत्रण दिया कि तुम मेरे यहाँ आओ। यमराज ने कहा मुझे फुर्सत ही नहीं है, इतनी आत्माएं रोज ऊपर जाती हैं उनका हिसाब किताब करने में। लेकिन यमुना ने कहना छोड़ा ही नहीं, आग्रह करती रही करती रही करती रही। लंबे काल के बाद यमराज धरती पर आए तो बहन ने खुशी खुशी उनके मस्तक पे तिलक लगाया, बहुत प्यार से अनेक प्रकार के व्यंजन बना के खिलाई। तो यमराज बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा बहन तुम वरदान मांगो।
कहा भैया मैं तो भरपूर हूँ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बोला नहीं, मैं खाली हाथ तो तुमको नहीं रहने दूंगा, भरपूर करके जाऊंगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को बुलाए, प्यार से तिलक लगाए, भोजन खिलाए, तो उन दोनों भाई बहनों को आप अपनी सजाओं से मुक्त कर दें। तो यमराज ने कहा तथास्तु, और वो वापस लौट गई। तो वास्तव में ये हमारी कहानी है। हम ज्ञान नदियाँ हैं, धरती पे बहती हैं, जन्म बाई जन्म 84 जन्म लेती हैं, और हमारा भाई यमराज तो ऊपर ही बैठा रहता है। हम उसको बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लंबे काल बुलाने के बाद वो कलयुग के अंत में आते हैं, और जब वो आते हैं तब उनसे सारे नाते तो जोड़ते ही हैं, पर भाई का नाता भी जोड़ते हैं। मैं नेपाल में गई तो मैंने देखा वहाँ एक मंदिर था जो केवल भाई दूज के दिन ही खुलता था, और बहनें जाके भगवान शिव को उसमें तिलक लगाती थी। तो भगवान हमारे भैया भी हैं, हम उन्हें तिलक लगाते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उन्हें प्यार से रोज़ भोग लगाते हैं। वो खुश होके कहते हैं वरदान मांगो। हम कहते हैं भगवान जी हम तो भरपूर हैं, लेकिन दुनिया की जो बाकी आत्माएं हैं उनको भी आप सजाओं से मुक्त कर दो, उन्हें भी आप प्यार से अपनी पलकों पे बिठा के घर ले चलो। उन सब के लिए भी हम अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। तो ये पंचमुखी दीपावली के त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई।